7 पन्नों का मैंने जो जवाब था मैंने बना के दे दिया था। उसके बाद भी मेरा बयान जो लिया गया, हमारे संगठन के महामंत्री को परेशान करने का और दूसरा पार्टी को बदनाम करने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। और 3 घंटे का जो है जवाब, मैं बैठा था वहाँ पे और 3 घंटे मुझसे पूछताछ की गई। प्रताड़ित करने का काम, डराने धमकाने का काम ये हो रहा है। मतलब किसके इशारे पे हो रहा है? ईडी ने आज एक बार फिर से कांग्रेस के प्रभारी जो महामंत्री हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और इस दौरान कांग्रेस ने ईडी की जो इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में ईडी दफ्तर के पास जो राजीव गांधी का जो चौक है वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया, इस धरना दिया। और इस धरने पे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, इसके जो सचिव हैं, प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ और जरिता फलांग और तमाम जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे, विधायक थे, पूर्व राष्ट्रसभा सदस्य, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में बड़ा यहाँ पर धरना यहाँ पर दिया गया था। और इस धरने में ईडी की जो कार्रवाई हुई उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। सब ने यही कहा कि ईडी जो है का उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं है, जांच करना नहीं, उसका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से कांग्रेस के नेताओं को परेशान कराना, डराना और धमकाना। उनका उद्देश्य जानकारी लेना नहीं है, बल्कि हमारे संगठन के महामंत्री को परेशान करने का और दूसरा पार्टी को बदनाम करने का, ये उद्देश्य उनका रहा है। और ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी के रूप में ईडी काम कर रही है तो अपना ही प्रतिष्ठा वो गिरा रहे हैं। और इस पर फिर जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उनका कहना है कि कुल मिलाकर विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का सहारा ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही। पहले भी आरोप लगाया था और आज भी यही आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आए थे उन जनप्रतिनिधियों को उन पर नज़र रखने के लिए उनके बंगले की यहाँ पर जासूसी की थी। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। और देश के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में ईडी जाती है और नोटिस देती है। हम लोग उनको सहजता से हम लोग जवाब भी दिए और सहयोग करने के लिए हम लोगों ने उनसे आश्वस्त भी किए कि हम हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ प्रताड़ित करने का काम, डराने धमकाने का काम ये हो रहा है। मतलब किसके इशारे पे हो रहा है? इसलिए इस तरह की लोकतंत्र में डराना धमकाना बंद करे ये डबल इंजन की सरकार। इसको लेकर पूरे प्रदेश में पुतला दहन किए और आज कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन भी कर रही है और आने वाले समय में आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से ईडी के खिलाफ में और डबल इंजन की सरकार में पार्टी इस तरह से लड़ाई लड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे मलकीत सिंह गेंदू जो है ईडी की पूछताछ के लिए उनके दफ्तर गए थे। और अब जब इनका धरना खत्म हो गया है उसके बाद फिर मलकीत सिंह गेंदू अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ईडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं। इसके पहले जब वो गए थे तो लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी और आज जो है लगभग 12 बजे गए थे और 4 बजे उनको छुट गया। मतलब 5 से 6 घंटा उनसे पूछताछ की गई है यहाँ पर और अभी वो यहाँ पर निकले हैं। और हम बात करते हैं, आज आपसे फिर से पूछताछ की गई थी, कितने क्या क्या पूछताछ की गई? बिल्कुल पूछताछ की गई और 7 पन्नों का मैंने जो जवाब था मैंने बना के दे दिया था। उसके बाद भी मेरा बयान जो लिया गया उस बयान को मैंने जो है बाकी भी कहा। और भी अगर कोई सहयोग की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आपके लिए तैयार है। और इसके पहले जब आप गए थे तो जो सवाल किए गए थे आज भी वही सवाल किए गए थे, आज कुछ नए सवाल थे? नहीं, आज कुछ नए सवाल थे और ऐसा उतना व्यक्तिगत सवाल आज नहीं पूछा गया, लेकिन जो जो सवाल पूछे गए मैंने उनका जवाब को दिया है। और 3 घंटे का जो है जवाब, मैं बैठा था वहाँ पे और 3 घंटे मुझसे पूछताछ की गई। अच्छा, आज और कभी आपको बुलाया गया पूछताछ के लिए? नहीं, अभी तो नहीं, अभी अगला कोई डेट नहीं दिया। तो आपने सुना कि इस बार जो है कुछ नए तरह के सवाल किए गए थे और पूरे सवाल का उन्होंने जवाब दिया और साथ ही साथ कहा कि वो ईडी के लिए की जांच के लिए उनके लिए जो कार्रवाई है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। और जब वो आज आप देख रहे हैं कि ईडी की
कि पूछताछ से जब बाहर निकले हैं उस समय धरना चल रहा था, हालांकि धरना खत्म हो चुका है और कांग्रेसी जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने उनका गर्मजोशी से साथ पर यहाँ पर स्वागत किया है। अगर हम आपको ये बताएं कि आज जो धरना हुआ उसमें ईडी की जो कार्रवाई उस पर कांग्रेस के सभी लोगों ने बड़ा सवाल खड़ा किया और सभी ने कहा कि ईडी जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई कर रही है उससे कांग्रेसियों को सतर्क रहने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, क्योंकि ईडी का उद्देश्य जांच करना नहीं है, कांग्रेस को फंसाना है, कांग्रेस के नेताओं को फंसाना है और पार्टी को किसी तरह टारगेट में रहना है, इस तरह की बात कही। और साथ ही साथ सभी नेताओं ने, भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, दीपक बैज, जो तमाम जितने बड़े नेता थे सभी ने कहा कि ईडी के खिलाफ जो है उनकी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और इस ईडी ने अपने रवैया नहीं सुधारा और उनके नेताओं को इसी तरह परेशान करते रहे तो वो इससे भी बड़ा प्रदर्शन ईडी के खिलाफ करेगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे को दे इजाज़त। नमस्कार।